नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। 24 अगस्त 2023 को बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 1 to 5 का पहली शिफ्ट का 120 क्वेश्चन का 100% ऑथेंटिक आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपका कोई भी सेट हो आप आंसर से मिला लीजिएगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू आपके कौन से ऑप्शन में आता है, कौन से क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इस तरह से आप अपना बुकलेट का आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आया था कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका आंसर है अरुणा आसफ अली। अब साथ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि भारत का वायुवृद्ध किसे कहा जाता है तो दादा भाई नेहरू ये भी ध्यान रखना है। वायुवृद्ध महिला में है तो अरुणा आसफ अली, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भारत का वायुवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरू को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्थापना 1916 में किया था? तो ये किए थे पूना में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती जो किसान आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 7 है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये कहा था ह्यूज रोज, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका आंसर है नवंबर माह में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर है उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, देखिए ये भी सही सुमेलित नहीं है और ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। बाकी यंग इंडिया के महात्मा गांधी ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका आंसर है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार सेट में करवाया हुआ हूँ और अच्छे से बताया था कि ये सब बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे और उसको सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत 1929 में प्रारंभ हुई महाबंदी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसी एकीकृत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश को वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णय हुआ था? तो इसका आंसर दिया है 1992 में। इसका आंसर मिला लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में है कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका करेक्ट आंसर है 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए है कि ये अधिनियम जो विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, तो ये, और फिर दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है देश की एकता एवं अखंडता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में यह पूछा गया था कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका करेक्ट आंसर है NV रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने का है, सूची 1 को सूची, जैसे गरीबी हटाओ का नारा किसके समय दिया गया था? लोकतंत्र बचाओ किसके समय? और जोतने वाली भूमि किसके समय नारा हुआ था? और तेलुगुओं के स्वाभिमान के बारे में कब कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 22 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 का 2 ये मिला लीजिएगा आप, 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा USSR यानी रूस के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटर्स पर्सेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर है रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी को आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? ये आदर्श वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर है अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का ये आदर्श वाक्य है। दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जो वाक्य है वो यतो धर्मः ततो जय है, यानी जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। ये ध्यान रखना है। ये अगले आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यतो धर्मः ततो जय किसका आदर्श वाक्य है? तो वो सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता ये अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए पारितंत्र का संगठक होता है पादप, सूक्ष्मजीव और जंतु, इसमें सभी होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से उत्पन्न होती है, इसमें इसका आंसर हो जाता है एक से अधिक, तरल पेट्रोलियम गैस या सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। देखिए पादप को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, ये भी सही है। और पादप खरपतवार और मछली, ये भी सही है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में प्लास्टिक देश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा।
तो देखिए प्लास्टिक तो किसी द्वारा विघटित नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाता है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में आपसे पूछा गया था कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो जो क्या है, कार्बन उत्सर्जन वृद्धि में नहीं कर, मतलब ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है, तो उसमें शामिल है बी और सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, और सौर सेल भी नहीं करता है। इसका आंसर हो जाता है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में शाखांबित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला में उसे आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करता है, बाकी वो परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली। दोस्तों सेट में कई बार आपको बताया था, जब भी इसका चिपको आंदोलन के बारे में आया था तो आपको बताते थे कि चिपको आंदोलन जब भी आए तो सुंदरलाल बहुगुणा को हमेशा याद में, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। यानी चिपको आंदोलन के मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। दोस्तों मैं जो भी सेट का सॉल्यूशन है मैं थोड़ा देर से लाऊंगा, लेकिन 100% ऑथेंटिक और सभी 120 प्रश्नों का आंसर, ऑथेंटिक आंसर लेकर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें हो जाता है कुछ जीवाणु और स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिनका एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप के, यही पैटर्न पे आपके भी एग्जाम में यही पैटर्न पे सेम क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है अवरक्त विकिरण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीमित संसाधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथेमोग्लोवेनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रेट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक दिशिक होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड शब्द को इतना के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को इतना के रूप में कोडित किया गया है। तो स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल, ये ध्यान रखना है। पहले इसको यहाँ देखना है स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट में क्या एस, अब एस का यहाँ मिलाना है। एस के बारे में क्या दिया, एस का यहाँ दिया 18, ठीक है। तो यहाँ 18 इसमें मिलाना है। फिर पी का दिया है कितना, तो पी का दिया है 22, तो इस तरह से 22 इस तरह मिलाना है। यानी कि बहुत आसान रहता है, दोनों में एक बार मैच कर लीजिएगा। कि जैसे कि ई यहाँ है लास्ट में 91, ठीक है। तो यहाँ ई का 91 यहाँ दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा कि हाँ ये कोड लेटर का जो कोड है दिया हुआ है। तो आप आराम से मिला सकते हैं। इसका आंसर है 18, 22, 16, 76, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 पाई, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रबड़। आप अपने क्वेश्चन बुकलेट से मिला लीजिएगा, इसका आंसर है रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में है कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी आई इसका आंसर है। यानी कि ए बराबर 1, डी अगर मानते हैं
2 और P को 4 लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन 3 का होगा? तो I होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 341। ये ध्यान रखना है 341। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P अनुपात Q क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 55:48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन शब्दों के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि एक स्वर एक साथ आ जाए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 144:00। दोस्तों सिर्फ आंसर आप अभी मिलाने के लिए है, बाकी मैथ रीजनिंग का डिटेल्स बाद में किया जाएगा, है ना। सिर्फ आंसर आप मिला लीजिए कि कौन कौन सा आंसर आपका सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें क्या है, आरोही क्रम में इसको सजाना है, तो सबसे छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा, ये होता है आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ये ध्यान रखना है 18, 36, 60 और 45 वाला आंसर है, ये ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है 54 नंबर आंसर है, जैसे टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है, ये वाला आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। आप 480 वाला आप अपना क्वेश्चन बुकलेट से मिला लीजिएगा जो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका 3300/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमिति अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश के स्थान पर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 57 के आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, तो इसका आंसर है 58 का आंसर है KNHYNTS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के, तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 20 रास्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्लब में सभी सदस्य का या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 450 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है 4 वर्ष, ये आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का, इसका आंसर है 64 का है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1951। 65 का आंसर हो गया 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का आंसर है, इसका मूलों का गुणनफल 3 है तो के बराबर होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है log रूट 2 32 का मान है, इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का आंसर है आपका उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में ये पूछा हुआ डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन है, बुक से उठाकर दे गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का आंसर हो जाता है आपका 30 कुर्सी और 6 कुर्सी वाला आंसर हो गया आपका 16.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका x-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका 76 का आंसर हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका आंसर है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है वन रोपण, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉर्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो पृथ्वी पर अधिक जो क्षेत्रफल एरिया जितना कम होगा उतना अधिक भार वो नीचे धकेलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश है। तो इस अपरिवर्तित यहाँ दिया है, परिवर्तित में होना चाहिए बैगनी, ठीक है। अपरिवर्तित में अपरिवर्तित यानी कि जिसका कम हो तो उसका आंसर होना चाहिए लाल रंग, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, बैगनी रंग तो नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला तो इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह क्या होता है। तो ये ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए रक्त प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनाता है। तो कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये बनता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2 और U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो I2 U2 में है, देखिए I2 मतलब होता है इंडिया इजराइल, ठीक है। और U2 में हो गया
यूएसए और यूएई, ठीक है। तो इजराइल और इंडिया तो है, और संयुक्त अरब अमीरात भी है, और एक अमेरिका भी, यानी कि ये तीनों तो है ही। तो कौन सा सदस्य एक से अधिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कि रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 53.57% जो है ना बिहार की महिला साक्षरता दर है, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर है 53.57%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद का जो नया डिजाइन वास्तुकार कौन था? तो बिमल पटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल संविधान के सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला है, इसको बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता यानी इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को का था। दोस्तों सेट में काफ़ी बार बताए थे कि इब्न बतूता कहाँ था, निकोलो कॉन्टी कहाँ था, ये देश ये मेन पूछा जाता है कि किस देश का था, ठीक है। तो इब्न बतूता मोरक्को का था, और निकालो कांटी पूछे जो कि कृष्ण देवराय प्रथम के समय भारत आया था। निकालो कांटी इटली का यात्री था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगर एक क्वेश्चन आपसे अगर आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाए कि भारत का यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना है, तो वो भी जम्मू कश्मीर में बना है, चेनाब नदी पर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसको ध्यान रखना है, राजकुमार शुक्ला थे। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, और उन्हीं का ये उनके गांधी जी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास वही था, राजकुमार शुक्ला जी का है। तो इसमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाता है ए, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 में कहा गया है कि कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर यानी कि जो वायुमंडल है वो परत आपको बताना है। तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम संबंधित देश का सही युग में, स्थानांतरित कृषि यानी झूम की खेती भी कहीं बोलते हैं, तो इसे रोडेशिया, इसे ये वाला गलत है, इसका आंसर हो जाता है ये लदांग है ना, मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112
कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। तो देखिए पूर्व में प्लस होता है, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये आपको सेट में बताए थे, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो 3 चौक 12, 120 मिनट इसमें प्लस कर देना है। 12 बज रहा है तो पूर्वी में जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस होगा, पश्चिम में जाएगा तो माइनस होगा। तो पूर्व में जा रहा है। अगर आपसे आपके एग्जाम में अगर 40 डिग्री पूछ दे तो 40 गुना 4 करके और प्लस कर देना उतना मिनट, यानी 30 डिग्री यहाँ पूछा है तो 3 चौक 12, 120 मिनट यानी 2 घंटे उसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि दोपहर 2 बजे इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 में कहा गया है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कदम्ब की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में किया जाता है खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सभी का किया जाता है। 1 से अधिक हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो इसका भी आंसर है उपर्युक्त में 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन भी शुक्र को कहा जाता है। इसे चांद का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। ये सारे चीज़ ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह 120 क्वेश्चन का आपको 100% ऑथेंटिक आंसर